वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पी कंचन। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल रिकॉर्ड करके पोस्ट करा था, सो आप वो भी देख सकते हो। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए देन मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आप इस चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पे जो भी वीडियोस हैं उनके मैं पीडीएफ पोस्ट कर देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो डू फ्यू क्विजेस देयर, सो यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दोस क्विजेस। इसके बाद ये जो वीडियो है ये आप लोगों का आने वाले आरआरबी पीओ एग्जाम विच इज ऑन 25th उसके लिए काम आएगा। इसके अलावा आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है मेंस का, उसके लिए भी डेफिनेटली आपके काम में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी काफी जल्दी हो जाएगा, ऑल्दो अभी तक इसका डेट आउट नहीं है, बट ये हो जाना चाहिए अक्टूबर तक, सो उसमें भी आपके काम आएगा। सो ओवरऑल वीडियो काफी यूजफुल है और इसमें मैंने सितंबर आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको 19 सितंबर को, सो इसके पहले की जो भी बुक्स हैं इंक्लूडिंग दी मंथ ऑफ सितंबर वो मैंने यहाँ पे सब आप लोगों के लिए कंपाइल कर दी है और मार्च से मैंने इसको स्टार्ट करा है। ओके, पार्ट 1 भी आप लोग इसका जरूर देखना। सो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बुक आती है बैक टू द रूट्स। इसको लिखा है तमन्ना भाटिया और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कुटिनो ने। और तमन्ना भाटिया एक काफी फेमस एक्ट्रेस है, आपने इनको देखा ही होगा मूवीज में। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है बैक टू द रूट्स। देन नेक्स्ट है गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी। सो ओडिसी एक पोएम थी जो कि लिखी थी होमर ने, और जयदेव अगर हम बात करें तो इन्होंने हिस्ट्री की अगर हम बुक्स की बात करें तो गीता गोविंद इन्होंने लिखी थी। ओके, और अभी इन दोनों का ही नाम हम कह सकते हैं कंपाइल कर दिया है, कंबाइन कर दिया है या फिर ये बुक लिखी है डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी ने। ओके, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, अब ये दोनों बुक ही आप लोगों की सितंबर की है। देन नेक्स्ट आती है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। ये लिखी है इंदिरा नूई ने। ओके, माई लाइफ इन फुल, इसमें इन्होंने अपनी पूरी लाइफ का, अपने वर्क लाइफ का एंड हाउ शी बैलेंसेस हर प्राइवेट एंड हर प्रोफेशनल लाइफ, इसके बारे में बताया है। इंदिरा नूई की ये बुक है। देन नेक्स्ट बुक हम बात करते हैं शोभा थरूर श्रीनिवासन ने लिखी है, शशि थरूर ने नहीं, शोभा थरूर ने लिखी है ये, प्रिंस विद अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा कवि वर्मा। यहाँ पे राजा रवि वर्मा की स्टोरी की बात हुई है और ये बेसिकली बात है दैट प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, लाइक हाउ गुड ही यूज्ड टू पेंट इन हिज लाइफ, इसके बारे में इन्होंने बात करी है। शोभा थरूर की ये बुक है। देन नेक्स्ट है, और ये वाली बुक काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम रिसेंट है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, और ये लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। काफी फेमस है ये, ठीक है, तो इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना। पॉलिटिशियन है, उसके अलावा लॉयर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और काफी बड़े पदों पर ये इंडियन गवर्नमेंट में ऑलरेडी रह चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, बुक का नाम क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तमन्ना भाटिया की बुक का नाम क्या है? बैक टू द रूट्स। ओके, आगे देखते हैं। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। ये लिखी है केजे अल्फोंस ने और ये भी मिनिस्टर रह चुके हैं पॉलिटिक्स में, काफी बड़ा नाम थे ये। एक्सेलरेटिंग इंडिया। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। मनोहर पारिकर हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद ये गोवा के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके, और अभी तो इनकी ऑब्वियसली इज नो मोर, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी है नितिन गोखले ने। ओके, अब कल हमने एक बुक पढ़ी थी, विजय गोखले ने लिखी थी, उसका नाम क्या था? द लॉन्ग गेम। ठीक है, अब उसका मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद रख लेना कि खेले और खले साथ में आ रहा है और द लॉन्ग गेम आ रहा है, मतलब गेम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो खेल, तो उसमें में याद रखना। अब कंफ्यूज मत कर देना, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में आपको विजय गोखले भी दे दे। ओके, सो मनोहर पारिकर के ऊपर जो बुक लिखी है वो लिखी है नितिन गोखले ने। आगे देखते हैं इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। इस बुक को लिखा है शिव शंकर मेनन ने। एशिया एंड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। ओके, द पास्ट एंड द प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट बुक आती है सच कहूं तो, और ये लिखी है एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है नीना गुप्ता की। और तमन्ना भाटिया ने क्या लिखी है? बैक टू द रूट्स। ओके, आगे देख लेते हैं 7 lessons फ्रॉम एवरेस्ट, एक्सपीडिशन लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। 7 lessons फ्रॉम एवरेस्ट, ये बुक लिखी है आदित्य गुप्ता ने। थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं, एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, पूरे अर्थ की सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट, और आदित्य का मतलब होता है सूरज, तो वो भी सबसे ऊंचा चमकता है। अब आप ज्योग्राफी में मत घुस जाना और आप कहो कि नहीं ये तो इससे भी ऊंचे ऊंचे प्लैनेट्स स्टार्स हैं,
इतना मत करो, बस आपको याद रखना है। तो ऐसे कर सकते हैं कि जो सूर्य है वो भी लाइक बहुत दूर है हमसे और बहुत ऊंचा उस पर स्थान है उसका, और सिमिलरली एवरेस्ट का भी है, ठीक है। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड लाइक इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है वो कब होता है, तो वो मैंने अपने जो डेज वाला वीडियो था मई का उसमें कवर करा था। सो ये होता है 29 मई को। नेक्स्ट है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, और ये कल ही रिलीज हुई है 18 सितंबर को। इसको लिखा है डॉक्टर प्रबलीन सिंह ने और इसको रिलीज करा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक। नेक्स्ट है वीर संघवी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, टॉक शो होस्ट करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है अ रूड लाइफ द मेमोआ, ओके। और वहीं पर अभी हमने एक बुक पढ़ी थी सच कहूं तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये लिखी है नीना गुप्ता ने, ओके। तो थोड़ा सा एक पढ़ते हैं, कोई और भी उसके साथ में रिवाइज कर लो। रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देख लेते हैं ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, और ये बुक लिखी है एम रामाचंद्रन ने। तो इसको हम थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भगवान राम थे वो जैसे हम कहते हैं ना राम राज्य स्थापित करना, तो वो बेसिकली क्या है कि जितने भी लोग हैं वो खुश हो, मतलब बेसिकली एक यूटोपियन वर्ल्ड में अपन को लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देना, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल दिस टाइम इन दीज टाइम्स लाइक। सो यहाँ पर भगवान राम जो थे वो अपनी प्रजा को हमेशा अपने से पास रखते थे, पीपल को क्लोजर रखते थे, अपने पास में रखते थे, ओके। सो यहाँ पे वही है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, और ये लिखी है एम रामाचंद्रन ने। नेक्स्ट बुक है स्पेस लाइफ मैटर, और ये बुक लिखी है हरि पुलक्कर ने। द नेक्स्ट बुक है होम इन दी वर्ल्ड, और ये लिखी है अमर्त्य सेन ने। बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी जहां मैंने इकोनॉमिस्ट सुना मुझे एकदम से नाम ध्यान आया कौशिक बसु का, और कल के वीडियो में हमने एक बुक पढ़ी थी कौशिक बसु की जिसका नाम था पॉलिसी मेकर्स जर्नल, ओके। तो इन दोनों को आप साथ में याद रख सकते हो बिकॉज दीज बोथ ऑफ दीज पीपल बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। इसके अलावा कल हमने एक बुक पढ़ी थी इन एन आइडियल वर्ल्ड। सो इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी है किसने, कुणाल बसु ने। सो यहाँ पर देखिए होम इन दी वर्ल्ड, इन एन आइडियल वर्ल्ड, काफी सिमिलर साउंड कर रहा है, बस आप गलत मार्क मत कर देना। तो दोनों ही बुक्स को आप साथ में याद रखो। फिर नेक्स्ट बुक आती है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। तो ये काफी फेमस राइटर है सलमान रुश्दी। इन पे फतवा भी जारी करा गया था किस बुक के लिए, तो सैटेनिक वर्सेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने काफी फेमस बुक्स लिखी हैं और इन्हें बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रन नाम की भी एक इनकी बुक है, तो आप उसको स्टैटिक के रूप में याद रख सकते हो। नेक्स्ट बुक आती है जो कि लिखी है अवतार सिंह भसीन ने, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। सो इसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे नेहरू, उनकी बात करी है, तिब्बत और चाइना, क्योंकि उसी टाइम पर चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। सो नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये बुक लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। और कल हमने एक बुक पढ़ी थी इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है, इंडिया वर्सेस चाइना एंड व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। और ये बुक किसने लिखी थी, इफ यू रिमेंबर, वो लिखी थी कांति वाजपेयी ने, ओके। और ये इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर एक्सपर्ट है। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ, आप जितना ज्यादा चीजों को रिलेट करके याद करोगे दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर काफी सारी बुक्स अभी लिखी गई हैं, तो आप आपस में कंफ्यूज कर जाओगे, ओके। और वहीं पे द लॉन्ग गेम नाम की बुक लिखी है विजय गोखले ने। फिर नेक्स्ट बुक आती है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसको हमें इसलिए याद करना है क्योंकि इसने इस साल का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, और ये लिखी है नितिन राकेश और जेरी विंड ने, ओके। नेक्स्ट बुक आती है ऑल ब्लड इज ब्लैक, और ये बुक लिखी है डेविड डायोप ने जो कि फ्रांस के हैं। अब इस बुक को हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि इसने इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, ओके। सो आई होप आपको जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं वो समझ में यहाँ पर आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है एड्रेस बुक, अ पब्लिशिंग मेमोआ इन द टाइम ऑफ कोविड, और इस बुक को लिखा है रीतू मेनन ने। और वहीं पर अभी हमने एक बुक पढ़ी थी वीर संघवी की द रूड लाइफ अ मेमोआ। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड मेमोआ आई रिमेंबर दैट बुक, और फिर हमने उसको भी याद कर लिया। फिर आती है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। सो ये बुक क्रिकेटर्स के ऊपर है, हमारे इंडिया के जो हैं, ठीक है। इसमें काफी सारे क्रिकेटर्स के बारे में बात करी है एंड हाउ दे फेल्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सो वो सब बातें इसमें हैं, और ये लिखी है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने, ओके। फिर नेक्स्ट बुक आती है द ड्रीम रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण।
सो जेपी इन्हें बोला जाता था और काफी बड़े नेता थे अपने समय के। इनके ऊपर एक बुक लिखी है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, और ये लिखी है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। ठीक है, आगे देखते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। सो इसमें बात हो रही है एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो इंडिया ने करी थी आफ्टर 14 फैब जो हम पर अटैक हुआ था उसके बाद, जिसमें हमारे कई जवान जो थे उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। सो उसके बाद जो हमने एयर स्ट्राइक करी थी उसके बारे में ये बुक है। सो बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, पुलवामा का बदला कैसे लिया, और ये बुक लिखी है मनन भट्ट ने। ओके, आगे देख लेते हैं व्हाट्स अप विद मी। सो ये लिखी है टिस्का चोपड़ा ने, अगेन शी इज एन एक्टर। और वहीं पे तमन्ना भाटिया की हमने बुक पढ़ी थी, उनका नाम क्या था, बैक टू द रूट्स। और एक और बुक है जो कि एक्टर ने लिखी है, सो नीना गुप्ता, और इसका था नाम सच कहूं तो। फिर नेक्स्ट आती है द टेल ऑफ द हॉर्स, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक। सो यहाँ पे बात हो रही है हॉर्स की। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और इसका एक पर्यायवाची या सिनोनिम होता है अश्व। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बुक है ये लिखी है यशस्विनी चंद्रा ने। सो इनके नाम में भी आप देखो यशस्विनी, तो अश्व निकल के आ रहा है, तो आप उस वे में थोड़ा सा रिलेट करना। और इनका नाम ऑब्वियसली, अब आपने अश्व सुन लिया है, अश्व से यशस्विनी आ रहा है नाम में, सो आप टिक करने के लिए लाइक यू विल बी एबल टू टिक द आंसर। फिर नेक्स्ट है अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंजर एंड द राइज ऑफ चाइना, और ये लिखी है संजय बारू ने। ओके, वहीं पर एक बुक हमने चाइना के ऊपर कल भी पढ़ी थी, विजय गोखले ने जो बुक लिखी थी द लॉन्ग गेम। ओके, और नितिन गोखले ने अभी एक बुक लिखी है किसके ऊपर, सो मनोहर पारिकर के ऊपर, सिंपल माइंड एंड सिंपल माइंड, इस तरीके से बुक है मनोहर पारिकर की। तो रिलेट करना आपस में चीजों को। ठीक है, और न्यू कोल्ड वॉर किसकी है, सो संजय बारू की। ओके, आगे देख लेते हैं सिक्किम, अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। सो इस बुक को लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने, और किसके ऊपर है ये बुक, सो सिक्किम के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट बुक आती है वाइल्ड एंड विलफुल, और इस बुक को लिखा है नेहा सिन्हा ने। कल हमने एक बुक पढ़ी थी फेटफुल ट्रायंगल, और वो लिखी थी तन्वी मदान ने। ठीक है, तन्वी, और बुक का नाम क्या था, फेटफुल ट्रायंगल। ओके, तन्वी मदान। और नेहा सिन्हा ने एक बुक लिखी है वाइल्ड एंड विलफुल। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी बुक्स हैं, यदि हम सबके लिए कुछ ना कुछ स्टोरी बनाने लगे देन वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपको याद रखने में। सो आप कोशिश करिए कि 3-4 बार पढ़ लीजिए, वहां पे ऑप्शंस होंगे, आप उन चीजों को टिक कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ आपको बुक्स याद नहीं रखनी है, आपको दुनिया भर की चीजें याद रखनी है, यू नो इट बेटर देन मी। तो अगर आप हर एक चीज को याद करने के लिए एक एक ट्रिक बनाओगे या फिर एक एक स्टोरी बनाओगे, देन आप कितनी स्टोरीज याद रखोगे। सो इसलिए कोशिश करिए कि चीजों को आप 3-4-5 बार पढ़ लो, आपको वैसे ही दिमाग में कहीं ना कहीं फोटोग्राफिक इमेज जो है वो फिट हो जाती है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द वुमेन, और ये लिखी है जीत थाइल ने, काफी फेमस ये राइटर है। और इनकी एक बुक आपको ध्यान रखनी है स्टैटिक के रूप में, नार्कोपोलिस। ओके, नार्कोपोलिस, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और अभी इन्होंने रिसेंट में लिखी है नेम्स ऑफ द वुमेन। फिर उसके बाद शरण कुमार लिम्बाले का नाम हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, इन्होंने एक बुक लिखी है सनातन, और सनातन बुक को सरस्वती सम्मान से सम्मानित करा गया है, यह अवार्ड इसे दिया गया है, इसलिए हमें इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं पे डेविड डायोप ने कौन सी बुक लिखी है, सो वो है आपकी ऑल ब्लड इज ब्लैक। फिर नेक्स्ट आती है बुद्धा इन कांधार, और ये बुक लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। ओके, बुद्धा इन गांधार। फिर नेक्स्ट बुक है मेगन मार्केल ने लिखी है ये, और ये जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है उसका एक पार्ट है द बेंच। ओके, उसके बाद एक बुक आती है लाइफ इन दी क्लॉक टावर वैली, और यहाँ पे कश्मीर की बात करी गई है, और इस बुक को लिखा है शकूर राठौर ने। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट बुक आती है, और इसको भी विजय गोखले ने लिखा है, जिन्होंने द लॉन्ग गेम लिखी थी, टाइनमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। सो ये जो स्क्वायर है ये चाइना में है, और वहां पर जब प्रोटेस्ट हुए थे उनके प्रोटेस्ट के बारे में इस बुक में बात करी है। फिर एक बुक लिखी गई है हब्बा खातून, जिसको लिखा है काजल सूरी ने। उसके बाद बुक आती है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। सो ये बात करी गई थी जब कोविड की पहली वेव आई थी और लॉकडाउन लग गया था कंप्लीटली, उसमें जो लोग थे वो पैदल अपने घरों तक गए। सो उसका ये किलोमीटर लिखा है कि इतना भी लोग पैदल पैदल अपने घरों में उस समय गए थे, बिकॉज सारी जो चीजें थी सब बंद हो चुका था उस समय। सो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये बुक लिखी है विनोद कापरी ने। फिर एक बुक आती है उड़ीसा इतिहास। अब ये बुक तो पुरानी है, लेकिन अभी इसे रिसेंटली हिंदी में ट्रांसलेट करा है, और फिर इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका विमोचन करा था। सो ये बुक लिखी थी पहले हरे कृष्ण मेहताब ने। ओके, और ये
उड़ीसा के हैं, ऑब्वियसली जब उड़ीसा के ऊपर बुक है तो ये भी वहीं से होंगे। ओके, फिर उसके बाद एक बुक आती है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। तो पहले ये अमेठी से हमारे कंट्री की सांसद हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी मिनिस्टर हैं। पहले इस सीट पर राहुल गांधी थे, और ये एक तरीके से जो गांधी डायनेस्टी है, गांधी वंश जो है, उनकी आई वुड से कि उनकी जो घर की सीट होती है ना कि आप यहाँ से तो जीत ही जाएंगे, उस तरीके की एक ये सीट थी अमेठी की। लेकिन अब वहां पर उनको हराया किसने? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। तो ये वही है कि डायनेस्टी से कैसे वहां पर डेमोक्रेसी आई, और बात हो रही है स्मृति ईरानी की ट्रायम्फ की, यानी कि विजय की, ठीक है। और किसने लिखा है इस बुक को? अनंत विजय ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और ये बुक लिखी है रवि शास्त्री ने। ये इंडिया की क्रिकेट टीम के कोच थे, कल ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। स्टार गेजिंग, ओके। और वहीं पे मिशन डोमिनेशन, ये भी क्रिकेट के ऊपर ही एक बुक लिखी है कुशांत सरकार और बोरिया मजूमदार ने। ओके, सो हमने क्रिकेट की 2 बुक पढ़ ली, तो आप उन दोनों को साथ में याद रखो। फिर हमने कल एक बुक पढ़ी थी बिलीव, ये किस क्रिकेटर ने लिखी है? सुरेश रैना ने, ठीक है। द 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर, यहाँ पे बात हो रही है बीइंग 7 एक्चुअली सेंस की बात हो रही है ऑफ बीइंग अ मदर। सो ये बुक लिखी है ताहिरा कश्यप ने। ये आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं और राइटर भी हैं, स्क्रीन प्ले वगैरह भी लिखती हैं। सो इन्होंने ये बुक लिखी है ताहिरा कश्यप ने। कल हमने एक बुक पढ़ी थी कि स्पेशल चाइल्ड करके एक बुक थी, ये लिखी थी कृष्णा सक्सेना ने। उन्होंने उस बुक में अपने स्पेशल चाइल्ड की बात करी थी। ओके, फिर उसके बाद हमने कल एक बुक पढ़ी थी लेडी डॉक्टर्स, और वो बुक लिखी थी किसने? कविता राव ने। ओके, नेक्स्ट है द स्टार्टअप वाइफ, और ये बुक लिखी है तहमीमा अनम ने। और कल हमने एक बुक पढ़ी थी प्रेगनेंसी बाइबल, और वो बुक लिखी थी करीना कपूर खान ने। ओके, द स्टार्टअप वाइफ किसने लिखी है? तहमीमा अनम ने। देन नेक्स्ट आती है करुणानिधि अ लाइफ, सो ये बुक लिखी है एएस पनीर सेल्वन ने, ठीक है। नेक्स्ट बुक आती है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी, और इस बुक को लिखा है विक्रम संपत ने, और ये है वीर सावरकर के बारे में बुक। ओके, कल हमने एक बुक पढ़ी थी नाथूराम गोडसे के बारे में, दैट हिज अनटोल्ड स्टोरी, और वो बुक किसने लिखी थी? वो लिखी थी धवल कुलकर्णी ने, ठीक है, धवल कुलकर्णी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक बुक अभी हमने और पढ़ी थी जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर, और वो बुक किसने लिखी थी? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। तो आप ऐसे करो, जब भी आप कोई पर्सन के ऊपर कोई बुक पढ़ रहे हो तो 2-3 आपने जो पहले से पढ़ रखी है आप उनको भी रिलेट कर लो। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ी करुणानिधि के लिए, सावरकर के लिए, फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण के लिए, नाथूराम गोडसे। जो भी पर्सन्स की बुक है वो साथ में पढ़ ली। फिर यहाँ पे हमने मदरहुड के ऊपर एक बुक पढ़ी, और कल भी हमने एक बुक पढ़ी थी मदरहुड के ऊपर, कृष्णा सक्सेना की थी वो बुक, ठीक है। फिर मदरहुड से मुझे एकदम से याद आया डॉक्टर, और वो भी लेडी डॉक्टर, तो हमने वो याद कर लिया कि लेडी डॉक्टर लिखी है कविता राव ने। इस तरीके से चीजों को आपस में रिलेट करके और उनको आप लोग याद करिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ ही हमारे दोनों पार्ट्स बुक्स एंड ऑथर्स के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज जस्ट वॉच द वीडियो इन जनरल, क्योंकि मैं काफी ज्यादा मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर इस वीडियो को ज्यादा लोग देखेंगे देन ऑब्वियसली आई विल फील इनकरेज टू मेक मोर वीडियोस ऑफ दीज काइंड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे यहाँ पर मैं पिंड कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, इसी के साथ ही मैं आपको बाय बोलूंगी। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। यस, दैट्स इट, बाय।